सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया गन्ने की खेती किया करती थी। वो बहुत ही मेहनती थी। कड़ी मेहनत करके वो गन्ने उगाती, पर उसे गन्ने की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। गन्ने बेचकर उसे जो पैसे मिलते, उससे वो अपना गुजारा करती थी। एक दिन जब टूनी चिड़िया अपने खेत पर जा रही थी, तब उसकी बेटी टुनटुनी उससे कहती है, माँ, आज मैं आपके साथ खेत पर चलूंगी। अरे बिटिया, तू खेत पर जाकर क्या करेगी? मैं तो खेत में काम करूंगी और तू बैठी बैठी अकेली बोर हो जाएगी। नहीं माँ, आज तो मैं आपके साथ चलूंगी खेत पर। चलकर मैं भी आपके साथ काम कर लूंगी। तो ठीक है, चल मेरे साथ। टुनटुनी अपनी माँ के साथ खेत पर चली जाती है। खेत में गन्ने की फसल लहरा रही थी। टुनटुनी अपने गन्ने के खेत पर आकर बहुत खुश थी। वो अपनी माँ से पूछती है, माँ, आप इतने सारे गन्नों का क्या करोगी? तब टूनी उसे बताती है, बेटा, इन गन्नों को बेचकर ही तो अपना घर चलता है। जब टुनटुनी अपनी माँ से गन्ने के बारे में पूछ रही थी, तभी दो पक्षी वहाँ आते हैं। वो टूनी चिड़िया से पूछते हैं, क्यों बहन, क्या तुम अपना गन्ना बेचोगी? हाँ भैया, ये गन्ना बेचने के लिए ही तो लगाया है। कहिए कितना दे दूं? 20 रुपए किलो के भाव से दूंगी। मेरे गन्ने जैसा रसीला गन्ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे टूनी बहन, हम लोगों को 50 किलो गन्ना लेना है, लेकिन तुम्हारा भाव तो बहुत ज्यादा है। हम लोग 15 रुपए किलो के भाव से लेंगे। अगर तुम्हें इस भाव में अपना गन्ना बेचना है तो ठीक है, वरना हम लोग कहीं और से ले लेंगे। इतना कहकर वो पक्षी वहाँ से जाने लगते हैं। तब टूनी चिड़िया उन्हें रोकते हुए कहती है, ठीक है भैया, तुम गन्ना इसी भाव में ले लो। फिर टूनी चिड़िया 50 किलो गन्ने उन पक्षियों को दे देती है। पक्षी गन्ने लेकर वहाँ से चले जाते हैं। माँ, तुम इतनी मेहनत करती हो, फिर भी गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। क्यों ना हम लोग अपने गन्ने को शहर ले जाकर बेचें? शहर में तो कई पक्षी गन्ने का जूस बनाकर महंगे दामों में बेचते हैं। वहाँ हम लोगों को अच्छे पैसे मिल जाएंगे। हाँ बिटिया, तू सही कह रही है, लेकिन हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि कोई गाड़ी करके अपने गन्ने को शहर ले जाकर बेचे। तो ये सब सोचना बंद कर दे। जो मिल रहा है वही बहुत है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अक्सर सोचा करती थी कि वो एक न एक दिन शहर ले जाकर गन्ने का जूस बनाकर बेचेगी। एक दिन वो अपने दोस्त बंटी कबूतर से कहती है, बंटी, तुम्हारे पिताजी के पास ट्रक है ना? हाँ है, लेकिन तू ट्रक का क्या करेगी? मैं उस ट्रक से अपने खेत के गन्ने शहर ले जाऊंगी और फिर वहाँ गन्ने का जूस निकाल कर बेचूंगी। इस तरह हमें अच्छी आमदनी मिल जाएगी। अब बता, क्या तू मेरा साथ देगा? टुनटुनी, तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है। मैं अपने पिताजी से कहकर तुम्हें ट्रक दिलवा दूंगा। टुनटुनी खुशी खुशी अपने घर आती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो। मैं गन्ने की जूस बनाने वाली मशीन खरीदूंगी, क्योंकि कल ही मुझे शहर जाना है। ठीक है बेटा, मैंने तेरी शादी के लिए कुछ रुपए इकट्ठे किए थे, मैं वही तुझे दे देती हूँ। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया रुपए लेकर आती है। ये ले टुनटुनी, भगवान तुझे तेरे काम में सफल करे। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर नया काम शुरू करती है। वो शहर में अपने गन्ने के जूस का एक स्टॉल लगाती है। थोड़ी देर बाद कुछ पक्षी उसके पास गन्ने का जूस पीने आते हैं। टुनटुनी सभी को जूस देती है। गन्ने का जूस पीकर सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, ये गन्ने का जूस कितना मीठा और स्वादिष्ट है। आज से पहले इतना स्वादिष्ट गन्ने का जूस मैंने कभी नहीं पिया था। अब से हम लोग रोज आकर यही गन्ने का जूस पियेंगे। जल्दी ही टुनटुनी के गन्ने का जूस उस शहर में फेमस हो जाता है। इस तरह टुनटुनी को अपने गन्ने का अच्छे दाम मिलने लगे थे। अपनी बेटी की तरक्की देखकर टूनी चिड़िया भी बहुत खुश थी। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया शहर में अपना एक जूस कॉर्नर खोल लेती है और खुशी खुशी दोनों माँ बेटी अपना जीवन बिताने लगती हैं। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ रानी चिड़िया दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार जब वो पूजा करने के लिए फूल तोड़ने जा रही थी, उसी समय एक जिगरबाज उस पर हमला कर देता है। इस
हमले में रानी चिड़िया की मौत हो जाती है। उस समय टुनटुनी चिड़िया बहुत छोटी थी। तब टुनटुनी की देखभाल करने के लिए उसका पिता टुन्नू चिड़ा टूनी नाम की चिड़िया से शादी कर लेता है। कुछ दिनों तक टूनी चिड़िया टुनटुनी की अच्छी तरह से देखभाल करती है। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं और टूनी चिड़िया एक बच्ची की माँ बन जाती है। तब वो टुनटुनी पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। टुनटुनी भी अपनी माँ की तरह दुर्गा माँ की भक्त थी। नवरात्रि शुरू हो गई थी। टुनटुनी सुबह सुबह तालाब पर नहाने के लिए जा रही थी। तभी टुनटुनी को टूनी चिड़िया जाते हुए देखती है और कहती है, अरे ओ दुर्गा माँ की भक्तन, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? माँ, नवरात्रि शुरू हो गई है और मैं दुर्गा माँ के लिए फूल लेने जा रही हूँ। ज्यादा देर करूँगी तो फूल नहीं मिलेंगे और आते समय तालाब पर नहाती भी आऊंगी। तुझे कहीं नहीं जाना, चल चल घर जल्दी से। पहले घर का काम खत्म कर, फिर चली जाना। टुनटुनी सर झुकाकर काम करने लगती है। वो जल्दी जल्दी काम खत्म करना चाह रही थी और मन ही मन दुर्गा माँ से प्रार्थना कर रही थी। हे दुर्गा माँ, आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं जल्दी से सारा काम खत्म कर लूँ और आपकी पूजा शांति से करूँ। टुनटुनी जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करती है और तालाब पर जाती है। नहाने के बाद टुनटुनी फूल तोड़ने जाती है, लेकिन उसे फूल कहीं नहीं दिखता। सारे पक्षी फूल को तोड़ चुके थे। फूल न मिलने के कारण टुनटुनी रोने लगती है। आज नवरात्रि के दिन फूलों के बिना मैं आपकी पूजा कैसे करूँगी? वो रोए जा रही थी। तभी रानू तोती वहाँ से गुजरती है। वो उस समय पूजा करने के लिए जा रही थी। जब उसने टुनटुनी चिड़िया को रोता देखा तो वो उससे पूछती है, तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? कि आज तुम्हारी माँ ने फिर से मारा है? नहीं नहीं रानू तोती, मुझे आज दुर्गा माँ पर चढ़ाने के लिए फूल नहीं मिले हैं, इसलिए मैं रो रही हूँ। बस इतनी सी बात है, तू ये ले फूल, मैं तुझे फूल देती हूँ। मैंने आज कुछ ज्यादा ही फूल तोड़ लिए थे। फूल पाकर टुनटुनी खुश हो जाती है और खुशी खुशी दुर्गा माँ की पूजा करती है। अगले दिन अपनी माँ के उठने से पहले ही टुनटुनी घर का सारा काम कर देती है। तभी टूनी की बेटी रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता देखकर टूनी चिड़िया टुनटुनी पर चिल्लाने लगती है, अरे ओ करमजली, सुबह सुबह तू क्या कर रही है? कमबख्त, चैन से सोने भी नहीं देती। अगर तू आज दुर्गा माँ की पूजा करने गई तो मैं तेरे पंख तोड़ दूंगी। अपनी माँ की ये बातें सुनकर टुनटुनी सहम जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, अब मैं बिल्कुल आवाज नहीं करूँगी, तुम आराम से सो जाओ। तभी टुनटुनी के हाथ से एक प्लेट छूटकर जमीन पर गिर जाती है। प्लेट के गिरने की आवाज सुनकर टूनी गुस्से में टुनटुनी को मारने के लिए आती है। करमजली, लक्षणी, आज मैं तेरे पंख तोड़ दूंगी। देखती हूँ आज तुझे बचाने कौन आता है। टूनी टुनटुनी को बुरी तरह पीटने लगती है। पीटते पीटते टूनी चिल्लाने लगती है, अरे हो गया, मुझे कुछ क्यों नहीं दिखाई? मेरी आंखें जल रही हैं। अभी तो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था, मैं अंधी कैसे हो गई? अपनी सौतेली माँ की ये बातें सुनकर टुनटुनी समझ जाती है। उसकी सौतेली माँ को उसकी करनी का फल दुर्गा माँ ने दे दिया है।